बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ईटअप और यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपने चैनल में वेलकम करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, मैं अपलोड करने वाला हूं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड उर्दू के एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपको कॉपी पे दे सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, यानी जितनी भी एग्जाम्स होने वाले हैं ईटअप के जरिए, एनटीएस के जरिए या किसी भी जॉब के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में, तो ये एमसीक्यूज आपको उनमें कॉपी पे दे सकते हैं। ये जितनी भी एमसीक्यूज मैं अपलोड करने वाला हूँ या अपलोड कर चुका हूँ, तो ये एमसीक्यूज आपको कॉपी पे दे सकते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज मैंने पास्ट पेपर से उठाए हैं और ये एमसीक्यूज बार बार रिपीटेड होते हैं, तो इसलिए ये एमसीक्यूज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्यूचर में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जबीन का हम काफिया लफ्ज है। इस सवाल में कहते हैं कि जबीन का हम काफिया लफ्ज नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि हम काफिया का क्या मतलब है। जिन अल्फाज की आवाज एक जैसे हो उसे हम काफिया कहते हैं। हम काफिया को हम आवाज भी कहा जाता है, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस तरकीब में साबिका इस्तेमाल हुआ है। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, यानी हम असर। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है, साबिका किसे कहते हैं, यानी वो हर्फ या कलमा जो लफ्ज के शुरू में लगाया जाए उसे कहा जाता है साबिका। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कवायद के लिहाज से कौन सा मुहावरा दुरुस्त नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, यानी लाल सुर्ख होना। ये मुहावरा कवायद के लिहाज से यहाँ पर दुरुस्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा जुमला दुरुस्त है। बारिश बरस रही है, बारिश हो रही है, बारिश बरस रहा है, कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी बारिश हो रही है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आई ब्लैंक को कोई नहीं टाल सकता। आई कजा, आई वफा, आई जफा, आई फिजा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए है, यानी आई कजा को कोई नहीं टाल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस लफ्ज में लाहे का इस्तेमाल हुआ है। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है दर्दमंद। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। इस साथ आपने ये भी याद रखना है कि लाहे का किसे कहते हैं, यानी वो हर्फ या कलमा जो लफ्ज के आखिर में लगाया जाए उसी लाहे का कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जिन अल्फाज की आवाज एक जैसे हो उसी क्या कहते हैं। उसे कहते हैं हम काफिया। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा लफ्ज बतौर मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ है। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चुट्टी, मियाँ, मीर, कलू, मन्नू, बट्टू वगैरह किसकी मिसालें हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है उर्फ। उर्फ से मुराद ये है कि वो नाम जो हिकारत की वजह से मशहूर हो जाए उसे कहा जाता है उर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जिन्स की लिहाज से इसम की कितनी किस्म है। जिन्स की लिहाज से इसम की 2 किस्म है, एक मुज़क्कर और दूसरा मुअन्नस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, माहौल को साफ सुथरा रखना हमारा फरीजा है। माहौल को साफ सुथरा रखना ये हमारा कौमी फरीजा है। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे हरूफ जो खुशी, जोश और गम में बेइख्तियार जुबान से निकली क्या कहलाते हैं। इसको कहा जाता है हुरूफी फिजाया। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आरिजा का मुतरादिफ लफ्ज कौन सा है। आरिजा का मुतरादिफ लफ्ज यानी बीमारी है। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ज़ेरी जमीन रगी गुल किस किस्म की मुरक्कबात है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है मुरक्कबी इजाफी, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, स्कूल कौन सा
इसम है। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि इसमें ज़र्फ़ मका किसे कहते हैं। ये वो इसम है जो जगह या मकाम की मानी दे, यानी वो इसम जो किसी जगह या मकाम के लिए बोला जाए उसे इसमें ज़र्फ़ मका कहते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वो इसम जो किसी फाइल या मफूल की हालत को जाहिर करे उसी क्या कहते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है इसमें हालिया, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नज़म बरसात की बहारें के शायर है, तो इसमें कहते हैं कि बरसात की बहारें ये नज़म किसने लिखा है। तो ये लिखा है नज़ीर अकबर आबादी ने, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हम आवाज अल्फाज को कहते हैं। इस सवाल में कहते हैं कि हम आवाज अल्फाज को क्या कहते हैं। हम आवाज अल्फाज को हम कापिया कहते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हमद की पहले शेर को कहते हैं। हमद की पहले शेर को कहा जाता है मतला, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की ब्लैंक का, यानी लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की रहबरी, सरदारी, इमामत, हिफाजत। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, यानी लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ब्लैंक इकबाल का पसंदीदा परिंदा है। तो इस सवाल में कहते हैं कि अल्लामा इकबाल का पसंदीदा परिंदा कौन सा है। फाख्ता, तीतर, कोयल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी कोई नहीं। अल्लामा इकबाल का पसंदीदा परिंदा शाहीन है, तो इसमें वो ऑप्शन मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जिस नज़म के एक बंद में 3 मिसरे हो उसे कहते हैं मुसल्लस, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यानी सबक गुलाम की मुसन्निफ है। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, यानी फरहतुल्लाह बैग, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। जैसा देश वैसा बेस कवायद में किया है। तो ये ज़रबुल मिसल है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नंबर 25। जब किसी जुमले में फाइल मालूम हो तो उस जुमले की फेल को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है फेल मारूफ, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि ऐसा फाइल जिसका फाइल मालूम ना हो तो उसी मजहूल कहा जाता है। नंबर 26। वो नाम जो माँ बाप, बेटा, बेटी या किसी और निस्बत से मशहूर हो जाए, मसलन अबू कासिम, अबू तुराब, उम्मी कुलसूम वगैरह क्या कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी खिताब, ऑप्शन सी कुनियत, ऑप्शन डी उर्फ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है कुनियत, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तूल का मुतजाद है। तूल का मुतजाद है अर्ज़, इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सैयद नज़ीर ज़ैदी का नगमा किस टीम ने गाया। सैयद नज़ीर ज़ैदी का नगमा मोहम्मद नूरुल्लाह और उनकी साथियों ने गाया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। माल मुफ्त दिल बेरहम का क्या मतलब है। का मतलब है बगैर मेहनत से हासिल किया हुआ माल बहुत जल्द खत्म हो जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आप खाना काबा कब गए। आपका लफ्ज है। तो इस जुमले में आपका जो लफ्ज है ये ग्रामर के लिहाज से नीचे दी गई ऑप्शन में किस में आता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी इसमी ज़मीरा। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि इसमी ज़मीर किसे कहते हैं, यानी वो इसम जो किसी चीज, जगह, शख्स या नाम की बजाय बोला जाए इसमी ज़मीर कहलाता है, या ऐसे अल्फाज जो किसी दूसरी इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए इस अस्माई ज़मीर कहलाते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इज़्तिराब का मुतरादिफ है। इस सवाल में कहते हैं कि इज़्तिराब का मुतरादिफ लफ्ज नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा है। तो ऑप्शन ए बेचैनी, ऑप्शन बी सुकून, और ऑप्शन सी परेशानी, और ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो अगर देखा जाए इज़्तिराब का मतलब है बेचैनी और परेशानी, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। यानी वो कलमा क्या है जो अकेला मफहूम अदा नहीं करता बल्कि लफ्जों के साथ मिलकर मानी देता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है
वर्ब, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, 5 आदमी कवायद में किया है। इस सवाल में कहते हैं कि ग्रामर के लिहाज से 5 आदमी किया है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है मुरक्कब अददी, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, जो जैसा जहां कवायद में किया है। इसमें अलम, इसमें मौसूल, इसमें मारिफा, इसमें नाकिरा। तो दुरुस्त जवाब है इसमें मौसूला। इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि इसमें मौसूल किसे कहते हैं। इसमें मौसूल ऐसा इसम होता है जब तक उसके साथ कोई जुमला ना मिलाया जाए उसकी पूरी मानी समझ में नहीं आते। मसलन जैसे जो कुछ, जो कोई वगैरह। तो ये इसमें मौसूल की मिसालें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, रदीफ का लफ्जी मतलब क्या है। इसका मतलब है घुड़सवार की पीछे बैठा हुआ शख्स। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, गजल की कौन से शेर को मतला कहते हैं। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी गजल की पहली शेर को मतला कहते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, उर्दू कवायद की कितने हिस्से हैं। उर्दू कवायद की 3 हिस्से होते हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, लश्कर, फौज, जुमात, हुजूम वगैरह इसमें जात की कौन सी किस्म है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है इसमें जमा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, कौन, कैसे, किसने वगैरह इसमें नाकिरा की कौन सी किस्म है। दुरुस्त जवाब है इसमें इस्तिफहाम, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि इसमें इस्तिफहाम किसे कहते हैं, यानी वो इसम जिसमें पूछने की मानी पाया जाए तो इसको कहा जाता है इसमें इस्तिफहाम। की बुनियादी तौर पर 3 अकसाम है, इस्तिफहाम इकरारी, इस्तिफहाम इस्तिखबारी और इस्तिफहाम इनकारी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, 2 जबर, 2 जेर या 2 पेश को इग़राब की रूह से क्या कहते हैं। तो इसको इग़राब की रूह से यानी तनवीन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, किस शायर ने अपनी तारीखी वफात खुद निकाली थी। यानी ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी मोमिन खान मोमिन, ऑप्शन सी अल्लामा इकबाल, ऑप्शन डी फैज मोहम्मद फैजा। दुरुस्त जवाब है मोमिन खान मोमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, सबक इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता के मुसन्निफ है। ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन सी मिर्जा अदीब, ऑप्शन डी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, यानी दामन तर होना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी गुनहगार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, कसीदे की ज्यादा से ज्यादा अशगार की हद कितनी बताई गई है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसकी हद हमें नहीं बताई गई है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, बैतुल गजल किसे कहते हैं। ऑप्शन ए गजल का बेहतरीन शेर, ऑप्शन बी कसीदे का पहला शेर, ऑप्शन सी गजल का पहला शेर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी गजल का बेहतरीन शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, दबीरुल मुल्क असदुल्ला खान का कौन सा इस्म था। ऑप्शन ए उर्फ, ऑप्शन बी तखल्लुस, ऑप्शन सी खिताब, ऑप्शन डी लक़ब। दबीरुल मुल्क असदुल्ला खान का यानी खिताब था, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, फलाहत किसे कहते हैं। यानी फलाहत का मतलब है खेती बाड़ी, यानी दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, खुदा एक है वो सबका मालिक है, इस जुमले में खुदा क्या है। तो इस जुमले में खुदा जो है वो मुरज्जा है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि मुरज्जा किसे कहते हैं, यानी इसमें जमीर जिस इसम की बजाय बोला जाए उसे मुरज्जा कहते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, नेक आदमी सियार रात ग्रामर में कौन सा मुरक्कब है।
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है मुरक्कबी तौसीफी, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि मुरक्कबी तौसीफी किसे कहते हैं। मुरक्कबी तौसीफी से मुराद ये है कि ये सिफत और मौसूफ से मिलकर बनते हैं। इस जुमले में यानी नेक जो है सिफत है और आदमी जो है इसमें मौसूफ है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। फेल और मस्दर में क्या बाहमी फर्क है? ऑप्शन ए, फेल में हमेशा जमाना पाया जाता है, मस्दर में नहीं। ऑप्शन बी, मस्दर में हमेशा जमाना पाया जाता है और फेल में नहीं। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, यानी फेल में हमेशा जमाना पाया जाता है और ये मस्दर में नहीं पाया जाता, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।